का प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज शिक्षा दिवस है। शिक्षा दिवस डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के विषय में सभी व्यक्ति जानते हैं और सबको पता है। क्या क्या पता है कि हमारे देश में सबसे पहला भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। ठीक है जी, उन्हीं के जन्मदिन को हम इस शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु और शिष्य की शिक्षा पद्धति को आगे लाने वाले व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। उन्हें नमन करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। टू बी अ टीचर, मैं आप सभी विद्यार्थियों को आज के दिन एक आशीष अगर देना चाहूँ, आप अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने सभी जगह जहाँ भी आप जिस भी रूप से कार्यरत हैं, अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत से कीजिएगा। एक दिन परिणाम जरूर होगा। ये डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी की थी। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक आपने देखा होगा, लेटर नंबर सिंबल्स। लेटर नंबर और सिंबल जैसा कि हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे एग्जाम में हमें ना एक सीक्वेंस दी होती है नंबर्स की, लेटर की, अल्फाबेट्स की, और उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे अगर मान लो ए से जेड तक के दे दिए, ऐसे कितने वोवेल हैं, जिनके आगे वोवेल है, जिनके पीछे कॉन्सोनेंट है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं कंसेप्ट के साथ इनकी ट्रिक्स को भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रहा आज के पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको नंबर दिए गए हैं 2, 3, 5, 6, 5, 7, 2, 3, 5, 6, 5, 7, 9, 2, 4, 8, 6, 5, 8, 4, 8, 4, 8, 3, 3, 7, 8, 3। चलिए, तो अब दिया उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं? ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। ठीक है जी, कहता है कि जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर्स, एंड और उसके ठीक बाद भी एक सम संख्या है। हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर विच इज प्रेसिडेड बाय अ इवन नंबर एंड ऑल्सो फॉलो बाय अ इवन नंबर? तो इसकी ट्रिक कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए। आप हमेशा क्वेश्चन में से इस चीज को उतारेंगे। अब आपको देखना है ओड नंबर, तो अपनी सीक्वेंस में जो ओड नंबर है ना, सिर्फ उसके आगे पीछे जाके चेक करेंगे। ये है ओड नंबर, क्या इसके आगे पीछे है इवन? नहीं, आगे है बट पीछे नहीं। अगला ओड नंबर या आगे ही नहीं है तो पीछे जा नहीं सकते, ये आगे पीछे नहीं। नेक्स्ट ओड नंबर 7 के पीछे ओड है, आगे पीछे नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे ओड नंबर, ये सारे इवन है तो इनको देखेंगे नहीं, हम सीधा चलेंगे इस 5 पे, इसके आगे भी इवन है और पीछे भी इवन नंबर है। ठीक है जी, तो एक जोड़ा ये बन गया। आगे इस 3 के आगे सम है पर पीछे तो विषम है, पर ऐसे ही 7 के आगे और ये, तो इनमें से कोई भी नहीं, केवल एक जोड़ा ऐसे आया, एक संख्या ऐसी आई जिसके आगे सम भी है और विषम भी है। तो चलिए इसका आंसर लगा देंगे 1, ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में पूरी सीक्वेंस बनाने की जगह अब मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूं। आपने देखा ओड, आगे इवन, पीछे इवन। ठीक है जी, विषम, सम, सम। तो हमें सर्च किस पे मारनी है? हमें सर्च केवल विषम संख्या पे मारनी है, ना आगे वाले पे ना पीछे वाले पे, और किसी के ऊपर सर्च नहीं करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया। अब आपको सीक्वेंस दी गई है 7, 2, 9, 7, 2, 9, 6, 3, 8, 3, 8, 7, 7, 2, 3, 7, 3, 2, 2, 1, 3, 3। ठीक है जी,
देन दे रखा है आपको 99749909। अब प्रश्न क्या है, कहता है दी गई संख्या में उपस्थित कुल 7 की कुल संख्या और उपस्थित 9 की कुल संख्या का योग क्या होगा। व्हाट इज द एड ऑफ, देखिए यहां पे ना क्वेश्चन है व्हाट इज द एड, ठीक है जी। इसमें आने वाले 7 और 9 की संख्या का जोड़, यहां पे उसने ये नहीं कहा कि 7 का जोड़ या 9 का। देखिए यहां 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, आने वाले 7 और 9 का जोड़, एक तो होता है 7 7 14 7 21 7 28, इसने यहां बोला है 7 और 9 में आने वाली संख्याएं, तो आप बस जस्ट काउंट करेंगे 1 2, आप क्या करेंगे दिमाग में रख लेंगे 7 और 9 को, अब आप किसी और को नहीं देखेंगे, 1 2 आप काटते चले जाएं। इस क्वेश्चन को तो आप पेपर पेन से बिल्कुल सीधा सीधा 1 हटाते चले जाओ, 2, ठीक है, 3 4 5, सीधा सीधा काउंट करना है, 6 7 8 9 10 11, तो इसका आंसर कर देंगे 11 12 आ रहा है ना, तो आंसर इसका लगा देंगे सी। इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे सी कि 7 और 9 11 12 आ रहा है। अगर वो इनका जोड़ कहता, देखिए बच्चे, अगर वो आपको पेपर में कहेगा 7 और 9 का कुल जोड़ कितना है, तो उस केस में पता क्या करते, उस केस में करेंगे 1 2 3 4, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं 7 को गिना 5, तो 7 पंजा 35 प्लस, अब मेरे पास देखो 11 में से 5 हो गए, 6 मेरे पास 9 हो गए, तो 6 निम 54, इसे टोटल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 89। तो जोड़ निकालना है तो ऐसे करना है, और सिंपल संख्या का कहेगा तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट काउंट देम और आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसमें कभी भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं होता कि अलग से उसको बताओ अलग से उसको बताओ, यहां केवल जोड़ के लिए प्रश्न होता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सीक्वेंस दे रखा है आपको 3 7 5 2 8 6 4 1 3 7 4 3 7 6 8 2 6 5 8 9 7 8 6 1 2 7 3। अब नीचे क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त संख्या में कितनी विषम संख्या है जिनसे आगे एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक विषम अंक। तो कितनी विषम संख्या है, मतलब ओड नंबर्स, हाउ मेनी ओड नंबर इज प्रेसिडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यहां ना एग्जामिनर ने एक चीज डिफाइन कर दी, नीचे नोट में लिखा है एक को भी पूर्ण वर्ग माना जाता है, ठीक है जी, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, 1 4 9 16, और उसके बाद में ओड नंबर्स विषम संख्या है, ये आपका है। तो हम ना इस पूरे क्वेश्चन में केवल इस सेंट्रल पॉइंट पे चलते हैं, किसको ढूंढते हैं, इन ओड नंबर को। 3 इसके आगे पूर्ण वर्ग नहीं है, हटा दो। 7 के आगे 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5 के आगे 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ओड है ना, तो इन सबको भूल जाओ। इन्हें क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि ये सभी इवन नंबर हैं और हमें सर्च किस पे मारना है, ओड नंबर पे। तो अब ये 1 है, इसके आगे 2 एक पूर्ण वर्ग है, हाँ बिल्कुल पूर्ण वर्ग है, और पीछे एक विषम संख्या, तो एक जोड़ा तो आपका ये हो गया, ठीक है। सेकंड पेयर देखो 3 के आगे एक पूर्ण वर्ग और पीछे एक संख्या, दूसरा जोड़ा, ठीक है। अब 7 के आगे नहीं है, 4 तो इवन है, 3 के आगे पूर्ण वर्ग पीछे जोड़ा, हो गए 3। अब 7 के आगे ओड नहीं चलेगा, ऐसे आगे चलेंगे, ओड नहीं है, इवन नहीं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस 9 के आगे 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 के आगे 9 एक पूर्ण वर्ग है और पीछे विषम संख्या नहीं सम संख्या है, तो ये भी एक जोड़ा नहीं होगा। अगला 1 के आगे 6 नहीं है, ठीक है। अब 2 तो सम संख्या है, 7 इसके आगे नहीं है, तो कितने जोड़े मिले, 1 2 3, तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा
3 विषम संख्या ऐसी हैं जिनके आगे एक परफेक्ट स्क्वायर है और पीछे एक ओड नंबर है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब भाई नीचे आ गया एक ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक ही सीक्वेंस पे, अभी आपने देखा तीनों प्रश्न में 3 अलग अलग सीक्वेंस पे 3 अलग अलग क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन कभी कभार बल्क बेस भी होता है, एक ही सीक्वेंस देके उसके ऊपर 3 से 4 प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आपको उसने दिया 4 3 1 5 7 8 3 1 6 2 9 7 1 2 1 3 5 2 6 2 8 6 5, उसके बाद लिखता है 4 3 2 1 और आखिर में लिखता है 3 8 7। ये आपके टोटल सीक्वेंस है। अब इस पे बेस आपको डिफरेंट पहला क्वेश्चन, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है? विषम संख्या के आगे पूर्ण वर्ग, विषम संख्या के आगे नहीं, विषम संख्या के आगे पूर्ण वर्ग, ठीक है, विषम के आगे पूर्ण वर्ग नहीं, विषम के आगे पूर्ण वर्ग नहीं, विषम के आगे पूर्ण वर्ग नहीं, विषम ओड। अब इसके आगे पूर्ण वर्ग नहीं, इसके आगे पूर्ण वर्ग है, इस विषम के आगे नहीं है, इस विषम के आगे नहीं है, इस विषम के आगे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। 5 के आगे नहीं है, उसके बाद आपका विषम है 6, 5 के आगे 6 नहीं है, 3 के आगे 4, ये हो गया, ठीक है, 1 के आगे 2 नहीं है, 3 के आगे 1 है, 8 के आगे नहीं, तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6, मोर देन 4, ऑप्शन ई। ठीक है जी, तो यहां 4 से ज्यादा है। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाईं ओर से 10वीं संख्या के दाएं 7वें है? तो याद रखिएगा इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट दिया जाए तो माइनस, राइट राइट दिया जाए तो माइनस, लेफ्ट राइट दिया जाए प्लस, राइट लेफ्ट दिया जाए प्लस। याद रखना है इस बात को, दो एक जैसे लोग होंगे, लड़ाके होंगे तो लड़ाई बढ़ेगी, दो शांत लोग होंगे तो शांति बनेगी। तो मतलब एक प्रवृत्ति के लोग होंगे तो एक जैसा काम ही होगा, अपोजिट के होंगे तो काम मामला जमेगा। तो इसमें जैसे आपको क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, विच नंबर इज द 7th राइट ऑफ 10 फ्रॉम योर लेफ्ट, तो लेफ्ट से 10, राइट से 7। मैंने अभी बताया लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस, टोटल हो गए 17, तो लेफ्ट से 17वें नंबर पे 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17 नंबर पे कौन आ जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आता है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सारे क्वेश्चन ना इसी सीक्वेंस पे ही बेस्ड हैं, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस को लिख लिया। अब अगला देखिए, नेक्स्ट, दी गई, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, दी गई सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाएं से 15वें के बाएं 9वां कौन होगा? तो अभी बायां और बायां, लेफ्ट और लेफ्ट, 15 में से 9 गए, बच जाएगा कितना? 6। पर अब हमें किसको हटाना है? इफ ऑल द इवन नंबर ड्रॉप्स। तो पेपर में ऐसा नहीं करना इवन नंबर ड्रॉप करके सीरीज बनाओ, ट्रिक, मेरी बात ध्यान देना, ट्रिक समझना, देखना। करना क्या है, आपको ढूंढना है छठा और इवन हटाना है। तो आप गिनती पता कैसे शुरू करो, इवन है तो उसको गिनो ही मत, 1 2 3 4, इवन आया इसे छोड़ दो, 5 6, अब सारे इवन ऐसे छोड़ दो, छठे नंबर पे आपका ओड नंबर 1 आ चुका है। पर अगर करना हो तो ऐसे देखो, 1 2 3 4, जैसे आए ना इसे छोड़ दो, इसे गिनो 5 6 7 8 9 10, मतलब बीच में से इवन नंबर को ड्रॉप मारते हुए चले जाओ, ऐसे क्वेश्चन जल्दी हुआ करेंगे। इसका तो उत्तर हो जाएगा 1, विच इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनके पहले एक पूर्ण घन और बाद में पूर्ण वर्ग? ओड नंबर के आगे क्यूब और पीछे स्क्वायर। ओड होता है विषम, तो फिर वही विषम के आगे सर्च मारनी शुरू करो। घन नहीं है, घन आगे नहीं है, आगे एक घन संख्या है पर पीछे एक वर्ग नहीं है। अब इसके आगे एक घन है और पीछे वर्ग है, ओड भी है। अब इसके आगे घन नहीं है, 9 के आगे
एक घन नहीं है, पीछे वो नहीं है, इस एक के आगे नहीं है, इसके आगे भी नहीं है। घन मतलब क्यूब, 1 8 27, ऐसे ही 1 और 8 ही मिलेगा और कोई नंबर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, 5 के आगे 3 है, नहीं चलेगा। अब 5 के आगे 6 है, नहीं चलेगा, हमें तो क्यूब चाहिए। ठीक है, इसके आगे क्यूब तो है पर पीछे स्क्वायर नहीं है तो गिन नहीं सकते। ठीक है, और कोई भी नहीं है तो केवल एक जोड़ा है। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि ऑप्शन दे रखा है आपको बी में। तो इस प्रकार से ये बल्क बेस वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐसे ही आपको अल्फाबेट्स में भी पूछता है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल नंबर्स की। तो चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये सारे क्वेश्चन अभी एनटीपीसी, रेलवे, आपका एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जीडी, इन सभी एग्जाम्स में आ रखे हैं। अब देखिए, अब शुरू हो गए आपके सामने अल्फाबेट वाले, सॉरी, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। फिर एक सीक्वेंस आ गई। अब ये सिंगल सिंगल आ गए। अभी ग्रुप था, अब आपके पास ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन आ गए। अब आपको दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं। तो पहले श्रृंखला लिख लेते हैं। 2 8 4 8 5 2 8 2 8 4 8 8 2 4 8 2 8 1 8 4। ठीक है जी, ये होगी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस आ गई। अब कहता श्रृंखला 8 है, ठीक है जी, जिनके प्रत्येक निकटतम अगली संख्या पूर्ण विभाजित है, विच इज एग्जैक्टली देयर आर। अब देखो, हाउ मेनी ईच विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स प्रोसीडिंग नंबर। ठीक है जी, निकटतम अगली संख्या से पूर्ण विभाजित है, दैट मीन्स टोटली। और किससे? निकटतम अगली। देखो, निकटतम पिछली प्रीवियस होता है लेफ्ट साइड में, निकटतम अगली राइट साइड में, इमीडिएटली फॉलोइंग राइट हैंड वाला, इमीडिएटली प्रोसीडिंग लेफ्ट हैंड वाला। तो सर्च किसको मारना है? 8 को। तो 8 से अगला क्या? 4। 4 8 से पूरा पूरा भाग होता है, मतलब 8 4 से भाग हो जाता है, तो ये एक जोड़ा हो गया। अब इस 8 के बाद कौन है? ये भाग नहीं होता, इसे छोड़ देंगे। इस 8 के बाद 2 पूर्णतः भाग हो जाता है, इस 8 के बाद 4 पूरा भाग हो जाता है, 8 से खुद 8 भाग हो जाता है, इस 8 से ये 2 से भाग हो जाता है। ठीक है, ये 8 2 से भाग हो जाता है, ये 8 1 से, ये 8 4 से। तो जितने निकल आए ये सारे आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, जितने भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ठीक है जी, अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 5। अच्छा भाई, ये तो सीक्वेंस ही बहुत बड़ी है, ये भी दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ है। 5 9 8 5 6 5 2 4 8 9 5 2 4 6 7 2 1। उसके बाद है 4 5 8 9 5 7 8 9 2 1 5 3 8 7 9 5। ठीक है जी, उसके बाद रखा है आपको 4 8 9 6 3 5। भाई ये सीक्वेंस में अक्षर इतने चिपका के दिए हैं कि अगर थोड़ी सी भी नजर हटी तो दुर्घटना तो घटी घटी, नंबर पक्का कटेगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान से बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, ये 7 था। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन था, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? 8 7 9 5। चलिए, अब आपको दे रखा है, हाउ मेनी 7 इन द सीरीज विच इज प्रेसिडेड बाय इवन नंबर एंड फॉलो बाय एन ओड नंबर नॉट फॉलो बाय। कितने 7 है जिनके आगे इवन है परंतु बाद में ओड नंबर नहीं होना चाहिए। ओड नंबर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स उसके बाद इवन होना चाहिए। देखो ना, हिंदी में लिखा है कितने 7 है जिनके ठीक पहले विषम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में विषम नहीं होने का मतलब सम होना चाहिए, आगे भी सम पीछे भी सम। तो बस सिंपल सा फंडा अपनाओ, 7 ढूंढो कौन सा है। ये रहा 7, आगे भी 4 पीछे 6, हो गया काम। अगला 7 नहीं, इसके आगे नहीं है। ठीक है, ये वाले 7 में नहीं है, अगले कोई 7 है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सच अ सिंगल पेयर इज दैट। आंसर हो जाएगा 1।
जो कि सी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है, देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 9 7 3 1 7 3 7 7 1 3 3 1 7 3 8 5 7 1 3 7 7 1 7। इसमें आता तो मजा भी आता, ये तो बहुत पहले वाला सिंपल हो गया। 3 9 0 6। अब कहता है ऐसी श्रृंखला ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको वो ज्ञात करना है कि 1 3 7 कितनी बार एक साथ आता है, इनमें 7 मध्य में हो, 1 और 3 7 के किसी भी ओर हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन कि 7 1 3 इकट्ठे होने चाहिए, पर 7 को कहाँ रखना है, बीच में, 1 आगे 3 पीछे, 3 आगे 1 पीछे। तो मोटा मोटा हो गया, आपको ढूंढना है 173 771 सॉरी 173 371। बस ये दो नंबर ढूंढने हैं। तो आप सीधा सीधा सर्च मारो, 173 कहाँ बन रहा है, 173 ये बन रहा, 173 ये बन रहा, 173। ठीक है जी। अब ये जो है ना यहाँ, ये भी 173 बन रहा है, 3 हो गए। अब ढूंढना है 371। 371 कहाँ बन रहा है, 371 कहीं बन रहा है 371। देखो कहीं पे नहीं बन रहा होगा 371, कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन है 7 बीच में रहना चाहिए। तो आपके कितने पेयर बन रहे हैं, 3। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन होते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, आपको दे रखा है GYA। सारा खेल अल्फाबेट पे सॉरी नंबरों पे था, जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब नंबर बेस। अब आगे बीच में अल्फाबेट्स भी, तो इस केस में कैसे करते हैं, GYABB RIBR XMRAYEJS। उसके बाद आपको देता है FUYHUYNRPQSDAI। ठीक है जी। अब कहता है उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 7वें के बाएं छठे के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर आते हैं। यहां मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं और इसका बेसिक भी बताता हूं। अब आपको क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव सीरीज। तो ऊपर वाली सीरीज में लेफ्ट से 7वां और राइट से भी लेफ्ट से ही छठा, 3 3 6 और 7। यहां आर है और आई है। अब मैं आपको सीधी सीधी ट्रिक बताता हूं। जब भी आपको बिटवीन पता करना हो तो याद रखना डिफरेंस -1। ठीक है जी। और अगर आपको मिडल में पता करना हो तो आपको क्या करना है, ऐड बाय 2। बस ये दो ट्रिक आपको याद रखनी है। जैसे मुझे इसमें क्या पता करना है, बीच में मतलब बिटवीन। ये 18 नंबर पे होता है अंग्रेजी में, और ये अंग्रेजी में कितने नंबर पे होता है, 9। तो 9 18 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 -1 कर दो तो इनके बीच में अक्षर कितने होंगे, 8। आपको किसी भी तरह की गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे JKLMNOPQ, देखो आगे ना 8। आप गिनती करके देख लो, पर टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए सीधी सीधी ट्रिक है, जब भी बिटवीन पता करना हो दोनों का डिफरेंस -1। मान लो वो कहते हैं इनके मिडल में कौन है, तो आप इन दोनों को जोड़ देते और बटे में 2 लगा देते। ठीक है, उससे आपका मिडल नंबर आ जाया करेगा। मिडल पता करना हो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, और बिटवीन पता करना हो तो डिफरेंस -1 कर दो। तो इसकी ट्रिक। अब इसका जोड़ क्या आएगा बच्चों, आपका संशय होगा, इससे जोड़ क्या आएगा 27। 27 बटे में 2 करूंगा तो 13.5। अब अंग्रेजी में को तो 13.5 होता ही नहीं, तो 13 नंबर M, 14 नंबर N। तो आंसर M और N लिखा जाएगा। मान लो 13 आता तो M लिख देते, मतलब पॉइंट्स में आएगा तो वो किसके बीच का पॉइंट है वो लिखने हैं, और अगर नॉर्मल नंबर आएगा तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में केवल इतना ही। शिक्षक दिवस की सबको बहुत बधाई हो, थैंक्स। और आप सभी भूलना नहीं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वीडियो के साथ। Stay tuned with Exam Pandit.